आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाक भारत फ्यूजन फार्मूले का ऐलान। शेड्यूल का ऐलान कल मुतवक्के। आईसीसी के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी समेत 2027 तक तमाम पाक भारत इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। 2027 तक होने वाले तमाम आईसीसी इवेंट्स में पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। आईसीसी के मुआहदे पर दोनों बोर्ड्स रजामंद। मुआहदे के तहत पाकिस्तान में 2025 मेंस चैंपियंस ट्रॉफी, भारत में 2025 विमेंस वनडे वर्ल्ड कप और भारत श्रीलंका में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान को आईसीसी 2028 T20 विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी भी दे सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के लिए एक से अफ्रीकन सीरीज भी शेड्यूल की जाएगी। हाइब्रिड मॉडल के तहत होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल या फाइनल तक रसाई हासिल नहीं कर पाती तो पूरा इवेंट पाकिस्तान में ही होगा, वरना एक सेमीफाइनल और फाइनल भारतीय टीम के पहुंचने पर यूएई में मुनाकिद होगा। पाक भारत मैच भी दुबई में खेला जाएगा। भारतीय टीम अपने तीनों ग्रुप मैचेस उसी मुकाम पर खेलेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, कोई काम तहरीरी हुए बगैर नहीं करते। अगर कोई मुकरेगा तो देखेंगे कैसे मुकर सकता है। बांग्लादेश में पाकिस्तान से आने वाले सामान के 100% फिजिकल मुआयने की शर्त खत्म। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जांच पड़ताल के लिए कायम खसूसी सिक्योरिटी डेस्क भी खत्म। पाकिस्तानी वीजा के दरखास्त दहिंदगान के लिए अजाफी क्लियरेंस की शर्त भी खत्म कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस में मुलाकात। वजीर आजम ने इकदामात पर शुक्रिया अदा किया। कसीरुल जहती फार्म्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आजम की इंडोनेशियन सदर से मुलाकात। इक्तसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का फलस्तीन के लिए अपनी गैर मुतजलजल हिमायत का अयादा। गजा में जंगबंदी खिते और दुनिया के अमन के लिए अहम है। गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का D8 ममालिक के 11वें सरबराही इजलास से खिताब। कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार और नौजवान मुआशी तरक्की के लिए कलीदी मुहारिक हैं। D8 रुकन ममालिक के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। नौजवान जिद्दत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हुकूमत रोजगार और पैदावारी मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। गजा और लबनान में तामीर और बहाली के लिए खसूसी इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली जारियत लबनान और शाम तक फैल चुकी। पाकिस्तान जंगबंदी के लिए बैनुल-अक़वामी सालसी की कोशिशों की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाही महल आमद पर मिस्र के सदर अल सीसी ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने रुकन ममालिक के सरबराहान से मुसाफहा भी किया। जिला कुरम में कशीदगी बरकरार, रास्ते बंद, आवाम को मुश्किलात। सूरत हाल पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत, वज़रा और दीगर हुकाम शरीक होंगे। मुशावरत से इलाके में क़यामी अमन के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, वफाकी हुकूमत दौर से कुरम के हालात का तमाशा देख रही है। कुरम के संगीन हालात पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। कुरम जल रहा है। आप मुझे बताएं कि वहाँ पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत क्या कर रही है। आज उनके ऊपर मुश्किल वक्त है तो वफाक की हुकूमत भी ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है और सुबह तो बिल्कुल ही वो तो चाहता है कि सुबह हमारा बर्बाद हो जाए। आज उनकी जो है नाअहली और नाकामी का सबूत है। मैं तो आज कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत पे इसे मुस्तफ़ी होना चाहिए। एक पाड़े चिनार का आप रोड नहीं खोल सकते हैं तो आप आगे क्या करेंगे इसको। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का KP हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। कहा, सूबाई हुकूमत एक पारा चिनार रोड नहीं खोल सकी और क्या करेगी। अमन अमान पर विफाक संजीदा है न सूबाई हुकूमत। सूबाई हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। आप कहते हैं हम पर गोलियां चली, गोलियां क्यों न चले। आप मुसल्लह थे। जो असला कुरब में दहशतगर्दों के पास है वो हमारी पुलिस के पास भी नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में जामियतुर रशीद आमद। मुफ्ती अब्दुर्रहीम से मुलाकात। पारा चिनार की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसालियत के लिए उलमा कराम के किरदार पर जोर। गवर्नर सिंध और मुफ्ती अब्दुर्रहीम की तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात का फैसला।
वज़ीर आला पंजाब की पारा चिनार में अद्वियात और सामान भेजने की हिदायत। सूबाई काबीना इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, पारा चिनार के अवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। सूबाई काबीना की वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की मंजूरी। सूबे में ई बस चार्जिंग स्टेशन, सुपर सीडर समेत मल्टी सेक्टोरल इकदाम होंगे। पाकिस्तान की पहली ग्रीन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट की तकमील की मंजूरी। गंदम के इजरा की पॉलिसी की भी मंजूरी। 12 लाख टन तक सरकारी गंदम फ्लावर मिल्स को रिलीज करने की इजाजत। पंजाब में सरकारी गंदम की कीमतें हुई मुकर्रर। JHQ हमला केस वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर पर फर्द जुर्म आयद शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी समेत 4 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। मुलजिमों का सहते जुर्म से इनकार, समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारे 200 लोग लापता हैं, अब तादाद सिर्फ 54 है। सिविल नाफरमानी तहरीक पर बानी से मुशावरत हुई, जो हालात बन गए हैं ऐसे में मुल्क के लिए सोचने पर मजबूर है। उम्मीद है सियासी जमातें गौर व फिक्र करके कोई हल निकालेंगी। 21 दिसंबर तक दोनों तरफ से मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। 26 नवंबर को शरपसंदों का शिकार रेंजर्स पंजाब का एक और अहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक लॉन्स नायक मोहम्मद तनवीर कोमा की हालत में थे। एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शदीद जख्मी हुए। 37 साला लॉन्स नायक मोहम्मद तनवीर का ताल्लुक नारोवाल से था। सोगवारान में अहलिया, 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल। शहीद की नमाज जनाजा अदा, आला अस्करी क़यादत की शिरकत। शरपसंदों के हमलों से रेंजर्स के शहीद अहलकारों की तादाद 4 हो गई, मुतादिद जख्मी। पंजाब पुलिस के 2 अहलकार शहीद जबकि 119 जख्मी हुए थे। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम में मदद के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इक़दाम को मुतअस्सिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम की मुकद्दस इमानत है। इस मुकद्दस एतमाद पर समझौता नहीं किया जा सकता। दोहरे मेयारात, इम्तियाजी तर्ज अमल, इलाकाई और बैन अक़वामी अमन व सलामती के लिए खतरा है। हमें निजी तिजारती इदारों पर पाबंदियाँ आयद करने पर भी अफसोस है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तआफ़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान हथियारों के अदम फैलाव के असूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्जाम पर पाबंदियां लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर के मुताबिक उन इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल। कराची में कायम 3 इदारों पर भी पाबंदियां आयद। अख्तर एंड सन्स इंटरनेशनल एफिलिएट्स और रॉकसाइड एंटरप्राइजेज शामिल। तर्जुमान ने कहा, इस मदद में मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले खसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है। तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात कब होंगे? दोनों फरीकैन मुज़ाकरात के हामी मगर अब तक बैठे नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, बानी PTI मुज़ाकराती कमेटी बनाती, लेकिन लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं करने तो ना करें। हमने किसी के पास नहीं जाना। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमने मुज़ाकराती कमेटी बना दी, अब हुकूमत संजीदगी का मुज़ाहरा करे। हुकूमत मुज़ाकरात का आगाज़ करे। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हमें भी हुकूमत को वक्त देना चाहिए। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर की अडियाला में बानी PTI से मुलाकात, मुज़ाकरात पर मुशावरत की गई। डायलॉग, डायलॉग और डायलॉग ही हर मसले का हल है। जरूरी नहीं हर चीज का फैसला हो जाए और हर शर्त मानी जाए। बैठकर बात करना जमहूरियत का हुस्न है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, अगर एक दूसरे को इज्जत देंगे तो मसाइल हल हो सकते हैं। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का मकसद एक दूसरे को इज्जत देना है। ऐवान में एहतजाज अखलाकियात के दायरे में रहकर होना चाहिए।
मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना पीटीआई का 2023 का कैलिफोर्निया प्लान है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी के पीटीआई पर वार। कहा, पहले पीटीआई वाले कहते थे अमेरिका ने हुकूमत गिराई, आज ये उनसे भीख मांग रहे हैं। उन्होंने 8 से 10 लॉबिंग फर्म हायर की। कांग्रेस सरकार के जरिए 10 खतूत लिखे गए, उन्हें भी हायर किया गया। कैलिफोर्निया प्लान पर आपको हुकूमत में लाएंगे, बदले में न्यूक्लियर पावर पर बात होगी। खवारिज, बीएलए और पीटीआई में कोई फर्क नहीं। दूसरे वनडे में पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 330 रन का हदफ। कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की शानदार बैटिंग। रिजवान ने 80 और बाबर ने 73 रन बनाए। कामरान गुलाम का बल्ला भी खूब चला, 32 गेंदों पर 63 रन की इनिंग्स। नायब कप्तान सलमान आगा ने 33 और साइम अयूब की 25 रन की इनिंग्स। पाकिस्तान की पूरी टीम 329 रन बनाकर आउट हुई। वफाका के 4 शिकार, जैनसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। हुकूमत को दूसरी बार पीआईए की निजकारी में कामयाबी की उम्मीद। पहली बार निजकारी में नाकामी पर इत्तेहादी बरस पड़े। कॉपी असम्बली में पीपल्स पार्टी की नवीद कमर ने कहा, निजकारी की नाकामी इंतजामिया की नाअहली है। मिर्जा इख्तियार बेग बोले, निजकारी नॉन प्रोफेशनल लोगों ने उजलत में की। सामरान बोली, निजकारी की दुरुस्त तशहीर नहीं की गई। नबील कबूल ने कहा, जितनी बोली दी गई इतनी तो बस सर्विस के लाइसेंस की नहीं होती। विफाकी वजीर आसिम नसीर तारड़ ने जवाब दिया, पीआईए के यूरोप के लिए रूट्स बहाल हो गए। निजकारी के अमल को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। उम्मीद है आइंदा नीलामी में बेहतर नताइज सामने आएंगे। पीआईए के ज्यादा शेयर्स हुकूमत के पास ही रहेंगे। करप्शन मुल्क की मैशत को दीमक की तरह खा रही है। करप्शन आधी भी कम हो जाए तो IMF की जरूरत नहीं रहेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहा, कस्टम कलेक्टर्स 40-50 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हैं। एक ब्यूरोक्रेट ने शादी की, सलामी में 4 अरब रुपए कमाए। हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, नॉन फाइलर्स आइंदा दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। टैक्स अदायगी में हैरेसमेंट करप्शन के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। सनतकारों की मुशावरत से बजट में तजावीज पेश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से कराची में बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो से रहनुमा पीपल्स पार्टी गौस खान महर की मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी अरब के शूरा काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, सऊदी अरब के साथ पार्लिमानी ताउन आला सतह तबादले बढ़ाने की जरूरत है। पार्लिमानी ताउन से पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। सदर का इक्तसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर ATC को पेश करने का नोटिफिकेशन कलदम। बानी पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अदालत ने करार दिया, दहशतगर्दी कवानीन के तहत इनफरादी तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर नोटिफिकेशन जारी किया। ATA के तहत जुराइम इंतहाई खतरनाक होते हैं, मगर आइन मुल्जिमान के बुनियादी हकूक की बात करता है। दौरान ट्रायल मुल्जिम को वीडियो लिंक पर पेश किया जा सकता है, जिस्मानी रिमांड पर नहीं। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, इख्तलाफ राय को ख़त्म करने के लिए हर बार इस्तेमाल किया जा रहा है। पैमरा रबर स्टैम्प के तौर पर काम कर रहा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। तारिक फसल चौधरी के हल्का NS 47 से मुतालिक ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा है बाइडेन हुकूमत अपनी आखिरी सांसों में भी अपना दोहरा मयार बरकरार रखे हुए है। 4 इदारों पर अमरीकी पाबंदियों की शदीद मुखालफत करते हैं। खुद मुख्तारी के लिए मुनासिब इकदामात नागुज़ीर हैं।